इस बार हरियाणा पीएससी के अंदर हमें देखने को मिला कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी इंक्लूड किया गया, और उसी चीज को पैरेलल मानते हुए या उसी नक्शे कदम पे चलते हुए यूपीएससी के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन आया है, या आप कह सकते हैं एक न्यूज आई है कि इस बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी सब्जेक्टिव को इंक्लूड किया जाएगा, यानी सिर्फ गोला भरकर ओएमआर शीट को भर के अब ये स्क्रीनिंग परीक्षाएं जो है वो उत्तीर्ण नहीं करी जाएंगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर जो है वो करने पड़ेंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में न्यूज आई है। तो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ गोला भरकर हमारे लिए नहीं करी जाएगी। यानी पहले जो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन होता था, 4 ऑप्शंस होते थे, एक हमें सही मार्क करना होता था, और यूपीएससी में तो हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अब ऐसा कह रहे हैं कि नहीं होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 562 जो है पद हमारे पास में है। अलग अलग 23 विषयों में यहाँ पे चयन होने वाला है। अगर हम विषयों की बात करें तो यहाँ पे जो विषय है वो हमारे पास में है अंग्रेजी, जिसमें 47 जो है वो पद है हमारे पास में, समाज शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, हिंदी है हमारे पास में, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, गणित है हमारे पास में, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन है, राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, भौतिकी। इस तरीके से हमारे पास में 23 विषयों के अंदर अलग अलग जो है वो पद हैं। वाणिज्य यानी कॉमर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो कि 65 पदों की वैकेंसी है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है, यानी हो सकता है ये एग्जामिनेशन 2 फेजेस के अंदर आपका लिया जाए, जहाँ पे पहले फेज में स्क्रीनिंग रख दी जाए कि एमसीक्यू पैटर्न पे आपका एक क्वेश्चन पेपर आए, जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, और अगला जो फेज रहेगा वहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हो सकती है, जो कि हमें इस बार एचपीएससी में भी एचपीएससी के अंदर भी देखने को मिला। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्प जो प्रश्न होते थे, यानी जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस थे, सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो हमारे पास में आया करते थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इस संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने उस पर उच्च शिक्षा निदेशालय की राय मांगी थी, और सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि अब जो यहाँ पे जो है सूत्र थे, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। यानी अब जो अगली भर्ती आएगी हमारे पास में, यानी जो अगला एग्जामिनेशन यूपीएससी का कंडक्ट होगा, वहां पे क्वेश्चन आंसर जो है उसके फॉर्म में आपका भर्ती जो है वो होने वाला है। तो और जो नोटिफिकेशन है वो जल्द हमारे पास में आ सकती है, क्योंकि अब ये मंजूरी मिल चुकी है, तो नोटिफिकेशन जल्द आएगी। तो अब नया जो पैटर्न रहने वाला है पीएससी की वैकेंसीज का, वहां पे सब्जेक्टिव भी इंक्लूड होगा। तो पहले जब हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जाते थे तो पीएससी काफी आसान हो जाता था, बिकॉज यूजीसी नेट भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर था। पीएससी में भी जो सिलेबस है वो यूजीसी का ही इंक्लूड होता था, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही हमारा पूछा जाता था। बट अब धीरे धीरे जैसे इस बार एचपीएससी ने इंक्लूड किया और अब यूपीएससी की तरफ से आ गया है, तो हो सकता है हमारे पास में अब इसी के पैरेलल बाकी और भी पीएससी वैकेंसीज जो है वो आपका सब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करें। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हैं पीएससी की अब इसके मूविंग फॉरवर्ड, तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो पूरी आंसर राइटिंग है उसकी भी तैयारी करिए, न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जो अगला नया जो पैटर्न आने वाला है जिसकी मंजूरी दे दी जा चुकी है, उसके अंदर सब्जेक्टिव भी जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत के तुरंत जो है वो मिल जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।